बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमने इनमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमने किसी हद तक पहले देखी हुई हैं। तो आज हम उसको मज़ीद थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और जो टॉपिक है वो बेसिकली बुक का नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि डेरिवेटिव इन ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अ, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ आपको एक स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा है ब्लू कलर की लाइन से, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ। और इस ग्राफ में हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके। तो आपको याद होगा कि जो हमने पहले डिस्कशन करी थी अपने पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें हमने ये बात कही थी कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको देखने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वी ट्रैवल टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स हम जो राइट साइड है एक्सिस के उसकी तरफ ट्रैवल करते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं अलोंग द प्लस वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे ट्रैवल करते हैं, वैसे वैसे अगर y की वैल्यू बढ़ रही हो, ठीक है, ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो आप देख रहे हैं कि जो हाइट है y की, y एक्सिस की, ठीक है, ये हमारे पास y1, ये y2 और ये y3 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ y2, दिस इज़ y1। तो जो y1 है वो कम है, y2 जो है उसकी हाइट ज़्यादा है, y3 की हाइट मज़ीद ज़्यादा है। और ये कैसे ज़्यादा है कि जब हम टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्चुअली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, correspondingly the value of y is also increasing. This means the function is increasing in nature. But ग्राफ में ऐसा हमेशा नहीं होता कि इंक्रीजिंग ही रहे। अगर इंक्रीजिंग है एक साइड पे तो इंक्रीजिंग ही रहे। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक सर्टेन रेंज ऑफ एक्स के लिए फंक्शन जो हो वो इंक्रीजिंग हो, और जब रेंज चेंज हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए, या फिर फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग हो और ना ही डिक्रीजिंग हो, यानी कि कांस्टेंट हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस केस में हमारे पास के ज़ीरो से पहले पहले जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इस ज़ीरो पे आने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जो फंक्शन हुआ वो नीचे की तरफ आने लगा है। यानी कि अगर अब हम इसको x1 लेते हैं, इसको x2 लेते हैं, तो x1 की वैल्यू, x1 पे जो y1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। y1 इज़ ग्रेटर देन y2, दिस इज़ y2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन जो है ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है जब हम टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये कब तक होता है, ये इस 2 तक होता है, यानी कि जब x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 है। इसके ऊपर आने के बाद क्या हुआ कि फंक्शन ना इंक्रीजिंग है इस पॉइंट पे और ना ही डिक्रीजिंग है। उसकी वजह आपको याद होगी कि यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। खैर, तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ज़ीरो से लेके 2 तक फंक्शन क्या है, हमारे पास डिक्रीजिंग है।
then from 2 to 4 you can see that the function is again increasing, क्योंकि हर कॉरेस्पॉन्डिंग या हर अगला जो सब्सिक्वेंट x की वैल्यू है उस हिसाब से जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो बड़ी हो रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर की जाने बढ़ रही है हर x की वैल्यू के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट फ्रॉम दिस 4 and up to plus infinity the function is constant because for all the values of x the value of y is constant। ठीक है, y की वैल्यू इसमें चेंज नहीं हो रही, एक सिंगल लाइन ही यहाँ पर y शो करेगी। सो दिस मीन्स द फंक्शन इज कांस्टेंट बियॉन्ड 4। ओके, अब अगर इसको हम एनालाइज करना चाहें तो ये चीज़ हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास तीन ग्राफ हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी। ठीक है, तो इसमें एक जो है वो इंक्रीजिंग के लिए है, यानी कि ग्राफ ए जो इंक्रीजिंग के लिए, ग्राफ बी डिक्रीजिंग के लिए और ग्राफ सी कांस्टेंट के लिए। यहाँ पे बस यही चीज़ दिखाई हुई है कि x1 और x2 ये दो x की वैल्यूज़ हो गई। x1 पे fx1 की वैल्यू ये वाली है और ये fx2 है, तो आप देख रहे हैं कि fx2 जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है x1 के मुकाबले में। ठीक है, fx2 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा है fx2, ये ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर हमारे पास जो x1 है, ठीक है, x1 छोटा है x2 के मुकाबले में, ठीक है, x2 ज़्यादा है ना, आगे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 छोटा होगा x2 से, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, ठीक है, x1 जो है वो छोटा है x2 के मुकाबले में। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर fx1 छोटा हो जाए fx2 से तो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर x1 हमारे पास 1 होगा, x2 हमारे पास लेट सपोज 2 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली fx1 की वैल्यू हमारे पास अगर 3 है तो fx2 की वैल्यू कहीं 5 के करीब होगी। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास x1 इज लेस देन x2 while fx1 इज आल्सो लेस देन fx2, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि जो बाद में आने वाला x है उस x पे जो y की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, डिक्रीजिंग में इसका उलट होता है कि अगर हमारे पास x1 छोटा है x2 से, देखें इस केस में x1 और x2 उनका रिलेशन सेम रहेगा, x1 मस्ट बी लेस देन x2, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि जो x1 है वहाँ पे fx1 की वैल्यू मीन्स y1 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, किसके मुकाबले में, y2 के मुकाबले में। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और जो थर्ड केस है हमारे पास वो कांस्टेंट है, इसमें जाहिर सी बात है x1 इज अगेन लेस देन x2, बट इन दिस केस fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है, दोनों में y की वैल्यू क्या है, सेम हाइट पे। ठीक है, तो तीनों केसेस में x1 की वैल्यू x2 से छोटी होगी, लेकिन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वहाँ पे fx1 भी छोटा होगा fx2 के मुकाबले में, डिक्रीजिंग में fx1 बड़ा होगा fx2 के मुकाबले में, और कांस्टेंट में fx1 और fx2 की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। वही चीज़ यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ़ fx1 इज़ लेस देन fx2, यानी कि किसी भी इंटरवल में, किसी भी ड्यूरेशन में fx1 अगर छोटा होता है fx2 के मुकाबले में, अगर x1 लेस देन x2 हो, ठीक है, अगर x1 लेस देन x2 हो तो फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा। सही है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें क्या है हमारे पास, इफ़ fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2, अगर fx1 बड़ा हो जाए, अब यानी कि पहली वाली वैल्यू बड़ी हो जाए fx2 के मुकाबले में,
but still x1 should be less than x2 because you are going towards the right side of the x-axis, means positive x-axis की तरफ आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस सूरत में x1 छोटा होगा x2 के मुकाबले में। तो ऐसी सूरत में अगर हमारे पास fx1 बड़ा हो जाता है fx2 के मुकाबले में, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा होगा? डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि पहले बड़ी वैल्यू आ गई, बाद में आने वाली वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। और f कांस्टेंट होगा, मींस फंक्शन विल बी कांस्टेंट अगर किसी इंटरवल में हमारे पास fx1 और fx2 की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है, ना ही फंक्शन बढ़ रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, दोनों बराबर रह रहा है। ठीक है, और x1 और x2 जो है वो जाहिर सी बात है, अब x1 या तो छोटा हो इससे या फिर बड़ा हो, कोई मसला नहीं है इस सूरत में। आप x1 को बड़ा कर दें, x2 को छोटा कर दें, x2 को बड़ा कर दें, x1 को छोटा कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तमाम सूरतों में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके। अच्छा जी, जो पिछली वाली स्लाइड थी वहाँ पे फंक्शन के हिसाब से हमने देखा था। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से यहाँ पे बताया गया, और डेरिवेटिव का मतलब क्या है? आपको याद होगा, स्लोप होता है। ठीक है, जो कि हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर डेरिवेटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इन इंटरवल ए कॉमा बी इंटरवल में, और ये ओपन इंटरवल है, इसमें ए और बी शामिल नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि ए और बी जो होंगे ये क्या होंगे? कॉर्नर वैल्यूज़ होंगे, कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसीलिए हम इसको ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी। तो इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विद इन द इंटरवल ए टू बी, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ए कॉमा बी इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जिसका जो ग्राफ है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला वाला ग्राफ यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो, ये डार्क लाइन से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आप इनकी डायरेक्शन भी देख रहे हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस, तो क्या हो रहा है? जो टेंजेंट लाइंस हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि वो इंक्रीज होने की तरफ इशारा कर रही हैं, एरो जो है उनका इंक्रीजिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ऑल्दो कि शुरू में स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा है और टूवर्ड्स द ज़ीरो, यानी कि कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, ज़ीरो वैल्यू की तरफ जा रहा है स्लोप। लेकिन बट स्टिल जो फंक्शन है वो इस कॉर्नर से लेकर के ऑलमोस्ट इस कॉर्नर तक क्या है? इंक्रीजिंग है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो टेंजेंट है यानी कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है, एफ डैश एक्सिस ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो दिस मीन्स पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, दरमियान में आप कोई सी भी वैल्यू ऑफ एक्स ले लें। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे क्या? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, इन तमाम वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए फॉर द इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, यानी कि ए से लेकर के यहाँ बी तक हमारे पास, तो इसमें जो फंक्शन एक तो कंटिन्यूस भी होगा, सही है, और जो डेरिवेटिव होगा हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो पॉजिटिव होगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यही चीज़ अगर नेगेटिव हो जाए, यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो, विच मीन्स जो स्लोप है, ये जो डेरिवेटिव है वो क्या है? नेगेटिव है। जैसा कि हमारे पास यहाँ सेकंड जो हमारे पास ये ग्राफ है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो ग्राफ है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव यानी कि लेस देन ज़ीरो है। सो हियर एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव है इस केस में। तो ऐसे केस में फ्रॉम इंटरवल ए टू बी जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है जी, ओके।
और जो सेकंड आई मीन थर्ड जो केस है हमारे पास, इस केस में क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आप किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ड्यूरिंग दिस इंटरवल यानी कि फ्रॉम ए टू बी, आप कोई सी भी एक्स की वैल्यू ले लें, हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, चाहे एक्स वन हो, चाहे एक्स टू हो, चाहे एक्स थ्री हो, चाहे एक्स फोर हो, किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, ठीक है, तो आपको जो स्लोप मिलेगा एफ डैश एक्स जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो हम कहीं पे भी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ पे, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। इसका मतलब स्लोप क्या है, ज़ीरो है, ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ओके, अच्छा जी, अब इसकी एनालिसिस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग एंड द इंटरवल्स ऑन विच दे आर डिक्रीजिंग। आपको क्या मालूम करना है, इंटरवल मालूम करना है इन फंक्शंस का, जिन इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और जिन इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसके दो पार्ट हैं, पहला वाला ए पार्ट वो हम यहाँ पे करते हैं और ये सॉल्यूशन इसका मौजूद है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए। तो पहला फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, और इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है। आप देख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसका ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है। तो इस ग्राफ को देख के ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो x इज इक्वल्स टू टू है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इधर इस पॉइंट पे, इससे पहले स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। क्योंकि अगर हम ट्रेवल करते हैं राइट साइड पे, तो अगर ये x1 है और ये x2 है तो यहाँ पर हाई वैल्यू है और यहाँ पर लो वैल्यू है, ठीक है। तो देख के अंदाज़ा हो रहा है। और इसके बाद जो है फंक्शन वो क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि बढ़ रहा है। तो हमें मालूम हो गया कि टू से लेस देन फंक्शन डिक्रीजिंग है और टू से ग्रेटर देन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये हमें ग्राफ देख के अंदाज़ा हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन f in figure 4.1.4 suggests that function is decreasing for x less than equals to 2, ठीक है। जो फंक्शन है वो टू से पहले पहले क्या है, डिक्रीजिंग है, दिस इज डिक्रीजिंग, एंड इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन टू, ठीक है। और x की वैल्यू जब टू से बड़ी है यानी कि टू से आगे है तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सही है। तो ये हमें देख के मालूम हो गया। टू कन्फर्म दिस वी डिफ्रेंशिएट एफ टू ऑब्टेन, और इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो ये क्या है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हुआ है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फोर आ जाता है। सिंपल सा है, एफ डैश एफ एक्स गिवन है तो इसका एफ डैश क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स और माइनस फोर और थ्री का ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टू एक्स माइनस फोर आ जाता है, ठीक है, टू एक्स माइनस फोर। ओके, तो यहाँ से हमने टू कॉमन निकाल लिया और फैक्टर क्या बन जाएंगे, टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो हमें जो यानी कि ज़ीरो स्लोप वाला जो पॉइंट है अगर हम वो निकाल लें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स उनको इक्वेट करते हैं किसके साथ, ज़ीरो के साथ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आया है हमारे पास टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। तो ये टू जो नहीं यहाँ पर आकर के ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू टू वो वाली वैल्यू है जहाँ पे स्लोप क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे टू के ऊपर डेरिवेटिव जो है इसका ज़ीरो होगा। ओके, हमने ये मालूम कर लिया कि ज़ीरो कहाँ पर है। अब ज़ीरो से लेफ्ट हैंड पे या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और राइट हैंड पे भी या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
अब अगर लेफ्ट पे पॉजिटिव है तो राइट पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, अगर फंक्शन ना ही डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, बस बीच में एक जीरो पॉइंट आता है, यानी कि रुकता है स्लोप और फिर दोबारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव में जाता ही नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टू से लेफ्ट साइड पे और टू के राइट साइड पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू के लेफ्ट और एक्स इज इक्वल टू टू के राइट पे हमें एनालाइज करना होगा सिस्टम को। सो इट्स वेरी सिंपल कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लेट सपोज वन पुट कर देते हैं, यानी कि टू से कम। ठीक है, अगर हम इसको टू से कम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू वन माइनस टू, और ये नेगेटिव में जवाब हो जाएगा -2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी कि फंक्शन, सॉरी आई मीन जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो फॉर एक्स, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड टू। ठीक है, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी होगा और ये क्या हमारे पास टू, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। तो माइनस इन्फिनिटी और टू के दरमियान में यहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूसली इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव डेरिवेटिव है। एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, यानी कि लेस देन ज़ीरो, बात एक ही है। तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू टू, यानी कि इस माइनस इन्फिनिटी से लेकर के टू तक जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स इज नेगेटिव या लेस देन ज़ीरो। अब आ जाते हैं हम टू के राइट साइड पे। तो टू के राइट साइड पे अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू लेट सपोज टू, हम थ्री पुट करते हैं, थ्री माइनस टू, तो ये क्या जवाब आ जाएगा, +2 जवाब आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम टू से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, इस टू से जो यहाँ ग्राफ में हम देखते हैं यहाँ पे स्लोप जीरो था, इस टू के राइट साइड पे हम कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या मिल जाएगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो चूंकि f dash x is greater than 0 for all the values of x in between 2 and plus infinity, that's why the function is increasing on 2, ठीक है, on the interval from 2 to plus infinity। ठीक है, तो ये हमने यानी कि एक कंजेक्चर शो कर दिया कि जो ग्राफ से हमने ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल वैलिड है, जब हमने उसको एनालाइज किया फ्रॉम द डेरिवेटिव, यानी कि कैलकुलेट करके देखा उसको। ठीक है, तो हमने दोनों को एक तरह से वैलिडेट कर दिया। ओके, now this is the solution of part B of example number 1, and the function is fx is equals to x cube here। तो यहाँ उसका आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx is equals to x cube, और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फंक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कुछ लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाएगा जब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। लेकिन इसके बाद अगेन द फंक्शन इज राइजिंग। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो से पहले भी फंक्शन पॉजिटिव रहा, ठीक है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहा, और ज़ीरो के बाद भी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या रहा, पॉजिटिव रहा। So the function is constantly increasing for all the values of x। ठीक है, for all the ranges the function is increasing। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नहीं था ना ही डिक्रीजिंग था, और वो x इज इक्वल टू ज़ीरो था। ठीक है, तो हम ज़ीरो को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे बस। खैर एनीवेज, तो ये हमने ग्राफ से ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं थ्रू द कैलकुलेशन, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट अगर हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू थ्री
एक्स स्क्वायर हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x²। ठीक है, तो हम पहले क्या मालूम कर लेते हैं, हम पहले x की वो वाली वैल्यू मालूम करते हैं जिसके लिए डेरिवेटिव क्या हो, ज़ीरो हो। तो एफ डैश एक्स को हम ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो इज इक्वल्स टू 3x²। तो साफ नज़र आ रहा है कि x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो डेरिवेटिव ज़ीरो, यानी कि x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो स्लोप ज़ीरो होगा। तो अब हम इस ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड और ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड से मत मुराद क्या है कि हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें किस में, इसके डेरिवेटिव में। ठीक है जी। तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3 - 1 पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर, जवाब क्या आ जाएगा, 1 यानी कि 3। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, +3 है ये। सही है। हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर नेगेटिव, तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन जब हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो एक्स की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन एक्स की वैल्यू जब लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव एक्स वाली वैल्यूज़ हम पुट करेंगे डेरिवेटिव में, ठीक है, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ज़ीरो के अलावा माइनस एक्स की कोई सी भी वैल्यू, यानी कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू हम कोई सी भी पुट कर दें, हमें जवाब क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव जवाब मिलेगा। ठीक है, यानी कि ज़ीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ एफ डैश एक्स की, हम डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर हम यहाँ पर 3 - 100 भी पुट कर दें, तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 30,000। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में हम चाहे कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना पुट कर दें, इसके डेरिवेटिव में हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम x की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर देंगे तब भी ज़ाहिर पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि किसी सूरत भी ये नेगेटिव नहीं हो रहा हमारे पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव चूंकि नेगेटिव नहीं है, इसी वजह से जो फंक्शन है वो कहीं पर भी डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा ही नहीं रहा है। बट सिर्फ एक ज़ीरो, यानी कि जो x इज इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ पर इस कुछ लम्हे के लिए, यानी कि सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है इफ़ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से छोटी होगी और माइनस इन्फाइनाइट से बड़ी होगी। यानी कि मतलब क्या होगा कि ज़ीरो से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक हम कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इनके दरमियान में ज़ाहिर माइनस इन्फाइनाइट शामिल नहीं होगा, ना ही ज़ीरो शामिल होगा। तो ज़ीरो को और माइनस इन्फाइनाइट को छोड़ के हम कोई सी भी वैल्यू पुट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन में, हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसी तरह f dash x will be again greater than 0 means positive if x will be in the range from 0 to प्लस इन्फाइनाइट, यानी कि इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है और प्लस इन्फाइनाइट शामिल नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान की तमाम वैल्यू शामिल है, तमाम रियल नंबर शामिल हैं। तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेरिवेटिव मिलेगा, यानी कि फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग होगा। तो वही बात कि x की वैल्यू ज़ीरो से, ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो से लेकर के माइनस इनफाइनाइट और x की वैल्यू ज़ीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, लेकिन इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है। ओके, सो सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम इसमें ज़ीरो को ज़्यादा एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते ना। अब ये तो आपने एक्सप्लेन किया है कि x की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा, इन दोनों के दरमियान में एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, दोनों में इंक्रीजिंग होगा।
इसको हम लिखते कैसे हैं? जाहिर सी बात है, इसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे बिकॉज इट इज़ आल्सो अ पॉइंट, और इस पॉइंट पे जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। ओके, तो खैर एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन माइनस इनफाइनाइट अप टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो की कोई साइन नहीं होती, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, तो इसी वजह से हम इसको आमतौर पे इंक्लूड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। सो एफ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, hence f is increasing over the entire interval minus infinite to plus infinite which is consistent with the graph। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर इस सड़क पे आपसे चलने के लिए कहा जाए तो आप चल रहे हैं, चलते चलते आप रुक गए एक जगह पर आकर, यानी कि जब x की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये माइनस वैल्यूज़ थी। ठीक है, आप जा रहे थे, जाते जाते आप रुक गए x इज इक्वल टू ज़ीरो पे, यानी कि यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, मज़ीद आपने दोबारा चलना शुरू कर दिया आगे की तरफ, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव था और यहाँ पर भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव नहीं हुआ, तो उसमें फिर ज़ीरो भी शामिल हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है जी। Okay, this is example number 2. Use a graph of fx is equals to 3x raised to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 2 in figure 4.1.6 to make a conjecture about the intervals on which f is increasing or decreasing। अच्छा, अब यहाँ पे वही काम करना है हमने, सिर्फ हमने कंजक्चर शो करना है। ठीक है, तो ग्राफ से हमें देख के मालूम हो रहा है कि एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स शो कर रहे हैं ग्राफ के ट्रेंड का। ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से पहले जब x की वैल्यू क्या है, ये माइनस वन है और ये माइनस टू है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, वन है। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, यानी कि माइनस टू, ज़ीरो और वन। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होना चाहिए। तो माइनस टू से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, माइनस टू से लेकर के ज़ीरो तक किस रेंज में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और ज़ीरो से लेके वन तक हमारे पास फंक्शन अगेन क्या है, डिक्रीजिंग है, और वन से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हमने ग्राफ से देख के अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं किससे, डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डिफरेंशिएशन से। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर, थ्री एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्यूब। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स। हमने इसमें से ट्वेल्व एक्स कॉमन निकाल लिया और क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। फिर इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वेल्व एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का बेनिफिट क्या होता है, फैक्टराइज करने से हमें जो फैक्टर होते हैं हम उनको इक्वेट कर देते हैं किसके साथ, ज़ीरो के साथ। तो अगर मैं ज़ीरो से इक्वेट कर दूँ, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ट्वेल्व एक्स, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, तो इसमें से हर फैक्टर को हम ज़ीरो से इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई एक्स की। और फिर x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू वन। तो ये तीन वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू वन, x इज इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसके ऊपर हमें जो डेरिवेटिव है यानी कि एफ डैश एक्स वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमने मालूम कर लिया है इससे। अब हम क्या करेंगे, इनके जो बीच की जो रेंजेस हैं यानी कि x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि इंटरवल्स हैं, तो उन इंटरवल्स में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव को, उनकी साइन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है। तो पहली हमारे पास, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है, माइनस टू है एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इससे कम वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस टू तक। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ इंटरवल क्या हमारे पास, एक्स लेस देन माइनस टू।
यानी कि -2 से छोटी वैल्यूज़, तो उसमें इन्फिनिटी भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेंज में हमारे पास हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कोई भी -2 से छोटी ले लेते हैं, यानी कि -3 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे -3 पुट करते हैं, तो देखें यहाँ पर 12x में अगर हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे -3, तो ये नेगेटिव जवाब आएगा। x की वैल्यू अगर हम -3 पुट करेंगे तो भी नेगेटिव जवाब आएगा, बिकॉज -3 + 2 -1 जवाब होगा। यहाँ पे x की वैल्यू हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस, दोनों माइनस होकर फिर माइनस जवाब आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस इससे बिलोंग करता है, ये माइनस इससे बिलोंग करता है, माइनस इससे बिलोंग करता है। ये कब, जब x की वैल्यू लेस देन -2 है। कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर दें -2 से छोटी, हमें तीनों माइनस माइनस मिलेंगे, और ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस जवाब आएगा हमारा एफ डैश एक्स। तो अगर हम कोई सी भी वैल्यू इस डेरिवेटिव में, दिस इज डेरिवेटिव, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये डेरिवेटिव है 12x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव में अगर हम x की कोई सी भी वैल्यू पुट करें जो कि -2 से छोटी होगी, तो हमें नेगेटिव में जवाब मिलेगा, यानी कि माइनस साइन के साथ जवाब मिलेगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ज़ीरो होने का मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो दिस मीन्स कंक्लूजन क्या होगा इसका, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। ओके, -2 से पहले पहले। इसके बाद फिर क्या होगा, अगला इंटरवल क्या होगा, -2 के राइट साइड और ज़ीरो, यानी कि -2 से लेकर के ज़ीरो तक के दरमियान वाला इंटरवल। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरवल इस तरह से चूज़ किया हुआ है। तो अगला इंटरवल क्या हो गया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है और लेस देन ज़ीरो, यानी कि दोनों के दरमियान में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इन दोनों के दरमियान की कोई सी भी एक्स की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। तो ज़ीरो से छोटी और -2 से बड़ी, तो वो क्या होगा, लेट्स सपोज -1 हो जाता है, -1 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं एक्स की जगह पर, तो ये -12 जवाब आ जाएगा। अगर यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, +1 जवाब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर -1 पुट करेंगे तो ये -2 जवाब आ जाएगा। इसका मतलब पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस जवाब आ गया, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होगा, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0। ठीक है, -2 से लेकर के 0 तक फंक्शन जो होगा हमारा वो इंक्रीजिंग होगा। ओके, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगली रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के ये 1 तक जो हमने निकाली थी, यहाँ से ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, हम लाइन से इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली रेंज आ गई हमारे पास 0 से लेकर के 1 तक। अब इसके दरमियान की कोई सी भी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 0 से 1 के दरमियान की कोई भी वैल्यू कौन सी, 0.5 हो सकती है, अगर हम यहाँ पे 0.5 पुट कर दें। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम 12 इंटू 0.5। ठीक है, ये पहला हो गया फैक्टर। अगला वाला क्या हो जाएगा, 0.5 + 2, उसके बाद फिर 0.5 - 1, तो ये 12 इंटू 0.5 6 हो जाएगा, और 0.5, ये +6 कह लें इसको, +2, ये हो जाएगा +2.5, और ये क्या हो जाएगा, -0.5। तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला भी प्लस, और तीसरा वाला माइनस। तो ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कि इस रेंज में फंक्शन डिक्रीजिंग है, बिकॉज द डेरिवेटिव इज नेगेटिव। ओके, अगला वाला अब आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्केविटी। हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत देखा था, और मैंने इससे रेलेवेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी एक पार्ट पूछा था उनका, उसका कि आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दें एक्स की, जहाँ पे फंक्शन जो है हमारा कॉनकेव अप है या फिर कॉनकेव डाउन है। ठीक है, तो कॉन्केविटी जो होती है वो हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अगर फंक्शन हमारे पास दो दफ़ा यानी कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, तो हम डबल डेरिवेटिव देखते हुए उसकी कॉन्केविटी देख सकते हैं। अगर एफ डबल डैश आई सिक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ज़ीरो ग्रेटर दैन ज़ीरो से मुराद क्या हो गई, यानी कि पॉजिटिव हो गया। कोई सी भी वैल्यू होगी ज़ीरो से बड़ी, वो पॉजिटिव ही होगी, प्लस की होगी। तो अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, ज़ीरो से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है,
तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। आपको याद होगा जब हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जब हमने पढ़ा था, तो उसमें डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पहले वाला जो हमारे पास फिगर है, यानी कि ये वाली फिगर, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव अप है। ठीक है। और इसमें अगर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो जब पॉजिटिव होता है एफ डैश एक्स इस पूरी रेंज में, ठीक है, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स पे आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लें, आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस इंटरवल द फंक्शन इज कॉनकेव अप। कॉनकेव अप के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव अप होल्ड्स द वाटर, इसमें पानी जो होता है वो होल्ड रहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मिनिमा मौजूद होगा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता होगा इस केस में। मैक्सिमा ऐसा होता है जो कि हमारे पास थर्ड वाले केस में मौजूद है। लेकिन अगर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। ठीक है, इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स, द कॉन्केविटी विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इस केस में हमारे पास एफ डबल डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है। तो अगर कॉनकेव डाउन होगा तो मैक्सिमा होगा, और साथ में क्या होगा, कॉनकेव डाउन भी होगा। ठीक है जी। तो इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इस पॉइंट से पहले क्या है, कॉनकेव अप है, इस पॉइंट के बाद कॉनकेव डाउन हो गया। तो कॉनकेव अप वाटर को होल्ड करेगा, कॉनकेव डाउन वाटर को स्पिल कर देगा, यानी कि बहा देगा। ओके। तो ये कॉन्केविटी से रेलेवेंट अब एक एग्जाम्पल नंबर 3, और इसमें क्वेश्चन है, फाइंड ओपन इंटरवल्स ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉनकेव अप एंड ओपन इंटरवल्स ऑन विच दे आर कॉनकेव डाउन। ठीक है, आपको तीन फंक्शंस गिवन है और आपने इनकी कॉन्केविटी चेक करनी है, किस इंटरवल के लिए ये कॉनकेव अप है और किस इंटरवल के लिए कॉनकेव डाउन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट बी है, इस एग्जाम्पल का पार्ट बी और पार्ट सी हमने सॉल्व किया है। ए की ज़रूरत नहीं थी, वो मैं आपको पीछे दिखा दूंगा, ये पिछला वाला ही सवाल रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, वो हम वहीं पर ही देख लेंगे। खैर टेक्निक सेम है। आपको याद होगा जो पिछली स्लाइड थी, यहाँ पर हमने कॉन्केविटी के लिए क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी थी, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, वी हैव टू ऑब्जर्व और चेक द डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो कॉनकेव अप, अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर कॉनकेव डाउन। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। तो ये पार्ट बी है, पार्ट बी का फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ट्वाइस। ठीक है जी। तो थ्री एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, थ्री टू द सिक्स एक्स। ठीक है, ये आपको आता होगा। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेते हैं कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो ज़ीरो किस जगह पर है। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसको हम ज़ीरो पुट कर देते हैं, ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है वो इनडिसाइसिव है, कहाँ पर, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है। एक्स की वैल्यू जब माइनस होगी, यानी कि ज़ीरो से छोटी होगी, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, जब ज़ीरो है तो यहाँ पर इनडिसाइसिव है। ठीक है। जबकि इससे छोटी वाली वैल्यू यानी कि इस तरफ, और इससे बड़ी वाली वैल्यू के ऊपर ये डिसीजन देगा अपना पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जहाँ पे इनडिसाइसिव था वहाँ पे ज़ीरो आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब ज़ीरो के अलावा जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे डिसीजन देगा, यानी कि साइन देगा एक तरीके से। तो हम ज़ीरो को छोड़ के, यानी कि ज़ीरो एक तरह से इंटरवल हो गया हमारा, कि ज़ीरो से लेफ्ट हैंड पे इंटरवल, ज़ीरो से राइट हैंड पे इंटरवल। ओके।
तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन, सिंस एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, यानी कि जो एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला है 6x, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं लेस देन 0। अब वो चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, चाहे -4 अप टू माइनस इन्फिनिट, हम इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जाहिर सी बात है एक्स है ना, यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये -6 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। तो हर सूरत में क्या होगा, यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव होगा। कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आप कोई भी पुट कर दें इस वाले फंक्शन में एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है, हमें क्या मिलेगी वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मीन्स लेस देन 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करते हैं, यानी कि जब x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करें, 1 पुट कर दें या 2 पुट कर दें या 3 पुट कर दें, कोई सी भी पुट करें तो हमें क्या जवाब मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से पहले f डबल डैश x क्या है, नेगेटिव है, और 0 के राइट साइड पे f डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से पहले चूंकि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव था तो ये क्या होगा, कॉनकेव डाउन, और चूंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप। ठीक है, तो ये जो कॉन्केविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, डबल डेरिवेटिव में फिर हम 0 पुट करके वो पॉइंट निकालते हैं जिससे हम इंटरवल का क्या कहते हैं, डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एफ डबल डैश को जब हमने 0 पुट किया था इधर, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, 0, तो हम 0 से लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे हम इंटरवल बना लेते हैं अपना, और उसमें से हम कोई सी भी वैल्यू पुट करके एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है, दोनों जगह पर, यानी कि माइनस वैल्यू भी और पॉजिटिव वैल्यू भी हम एक्स की जगह पर पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास एफ डबल डैश एक्स क्या आता है। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है या लेस देन 0 वैल्यू आती है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास वो कौन सा होगा, वो कॉनकेव डाउन हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब वो कॉनकेव अप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 0 से पहले पहले ये क्या है, ये कॉनकेव डाउन शो कर रहा है। अगर इसमें आप पानी भरोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा, और 0 के बाद जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स की, इसमें अगर हम पानी भरेंगे तो ये पानी को होल्ड करेगा, तो ये कॉनकेव अप है। अच्छा जी, जो इसका सी पार्ट है, कैलकुलेटिंग द फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये थर्ड फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1, इसका हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव ले लिया, दिस इज द डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन हम इसमें क्या कहते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम चेक करते हैं कि जो एफ डबल डैश एक्स है, ठीक है ना, ये एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, 6x-1 के बराबर आया है। तो इसको हम ज़ीरो पुट करके क्या चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ज़ीरो आता है, किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो ये x-1, और इसका मतलब x इज इक्वल्स टू +1। जब x इज इक्वल्स टू +1 है तो एफ डबल डैश एक्स क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर इनडिसाइसिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल्स टू 1 जो है, इसके लेफ्ट हैंड और इसके राइट हैंड पे हम चेक करेंगे साइन को, एफ डबल डैश एक्स के। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1, ये है हमारे पास, यानी कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट से पहले हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, कॉनकेव डाउन है, इसका मतलब, और ये क्या है, मैक्सिमा भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एफ डबल डैश एक्स क्या मिलना चाहिए, हाँ जी, नेगेटिव मिलना चाहिए। ठीक है, और इसी पॉइंट के राइट साइड पे अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या होगा, ये कॉनकेव अप है,
तो इसका मतलब यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, कॉनकेव अप है, यानी कि मिनीमा होगा। जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे लोकल मिनीमा होता है। ठीक है, खैर, तो इसको हमने चेक करना है, तो हम सिंपली जो एफ डबल डैश एक्स है, हमने मालूम कर लिया कि वन वो वाला पॉइंट है जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम वन से पहले और वन के बाद हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे इसमें। तो ये जो एफ डबल डैश एक्स है, इसमें मैं सैंपल के तौर पे एक्स की वैल्यू वन से पहले छोटी पुट करता हूँ, यानी कि ज़ीरो पुट कर देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो पुट किया, -1, तो ये क्या जवाब आ जाएगा, -6 जवाब आएगा। -6 क्या हमारे पास नेगेटिव है, या फिर ये क्या है, लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो मैंने जब इसमें ज़ीरो पुट किया तो ये क्या है, कॉनकेव डाउन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। ठीक है जी, तो ये हमने जो है एक्स की वैल्यू वन से कम पुट करके देख ली। अब अगले केस में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी पुट कर देते हैं, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x-1। इसमें हम एक्स की वैल्यू वन से बड़ी क्या पुट कर लें, टू पुट कर लेते हैं, आसान सी वैल्यू 2-1। तो क्या जवाब आ जाएगा, 6 जवाब आ जाएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या पुट किया, टू पुट किया, यानी कि टू ये वाला पॉइंट है। तो चूंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया, और लोकल मिनिमा भी हो गया, जो हमने पहले देखा हुआ इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है सेंटेंस में, एफ इज कॉनकेव अप ऑन 1 to प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और एफ इज कॉनकेव डाउन फ्रॉम -∞ to +1। ठीक है, -∞ से लेकर के कहाँ तक, +1 तक। ठीक है, ये +1 था, यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, इससे पहले पहले। ठीक है, यहाँ पर -∞ to 1, इस रेंज में ये क्या है, कॉनकेव डाउन है। और 1 से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के आगे प्लस इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या होगा, कॉनकेव अप है। तो वही लिखा हुआ है, एफ इज कॉनकेव अप ऑन 1 to प्लस इन्फिनिटी, एफ इज कॉनकेव डाउन ऑन -1 to 1। ठीक है जी, तो ये हमारे जो है ग्राफ से कंसिस्टेंट भी है। जो पहला वाला पार्ट है, इसका ए पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर -4x+3, इसको हम पीछे देखते हैं ज़रा। ये ग्राफ ड्रॉ हुआ हुआ है, ये रहा, -x² -4x+3, ये इसका ग्राफ है। और इस ग्राफ में आप देख रहे हो ये क्या है, ये कॉनकेव अप है। ये क्या होगा, लोकल मिनीमा होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एफ डबल डैश एक्स होगा वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये करके देख लीजिएगा, पॉजिटिव है भी। ठीक है ना, खैर, इट्स वेरी इजी आई थिंक नाउ। ओके, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है, जैसे इस केस में हमारे पास एक्स नॉट है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिससे पहले पहले क्या है, कॉन्केव अप है। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद जो फंक्शन हुआ है, जो ग्राफ हो गया, वो क्या हो गया, कॉन्केव डाउन हो गया। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज दैट पॉइंट और दैट वैल्यू ऑफ एक्स अबाउट विच द फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। ठीक है, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो जाए, या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप में कन्वर्ट हो जाए, तो उस वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स नॉट है, इसमें कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन में कन्वर्ट हो रहा है। जो राइट हैंड साइड में जो एक्स नॉट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप में कन्वर्ट हो रहा है ग्राफ। सो बोथ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट, दिस इज दिस एक्स नॉट एंड दिस एक्स नॉट, बोथ ऑफ these x नॉट आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आर दोज वैल्यूज ऑफ x अबाउट विच द फंक्शन चेंजेस इट्स concavity. It can change from concave up to concave down,
or it can change from concave down to concave up. ओके। अच्छा जी, ये हमने पहले भी पिछले जो हमने ग्राफ्स थे यानी कि फंक्शन हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। तो इसमें हमें याद होगा कि यहाँ जो है हमारे पास जो पहला वाला ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जो था ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले पहले क्या है हमारे पास कॉनकेव डाउन है और इसके राइट साइड पे कॉनकेव अप है, सो ज़ीरो इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हियर। जो सेकंड ग्राफ है इसमें हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो कौन सा वाला था, वो वन था, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि इधर एफ डबल डैश एक्स क्या आया था, ज़ीरो आया था जब एक्स इज इक्वल्स टू वन था। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आया था, एक्स की वैल्यू वन थी। तो इससे पहले हमारे पास क्या है, कॉनकेव डाउन है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉनकेव अप है। इसका मतलब ये जो वन है, दिस वन इज बेसिकली द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है। जबकि जो थर्ड ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास कहीं पर भी एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। वजह क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली दिस इज कॉनकेव अप। ठीक है, कॉनकेव अप ही है, यहाँ पे कहीं पे भी कॉनकेव डाउन में कन्वर्जन नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल नंबर फोर है जिसमें हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करेंगे। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मालूम करने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं किसके साथ, ज़ीरो के साथ, और फिर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल नंबर फोर है, अब इसको आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, दिस इज द डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम एक्स की वो वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे कि जहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा यानी कि डबल डेरिवेटिव जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर, हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आ गया पिछले वाले फंक्शन का। ठीक है, डबल डेरिवेटिव आ गया। इसमें से हमने ट्वेल्व कॉमन निकाल लिया और फिर ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि थ्री एक्स स्क्वायर मौजूद है, माइनस टू भी मौजूद है। So making the factor is a very difficult task here. So in this case what we can do, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। तो अगर हम इसको ज़ीरो से इक्वेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये इट्स अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं जिसपे एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर हो, ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है। तो यहाँ हमने x की वैल्यूज़ मालूम कर ली, x इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू टू और x इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव फाइव। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई किसकी, x की, यानी कि इन वैल्यूज़ के ऊपर जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो सिंपली अब हमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इंटरवल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ना आपको, ये दो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये माइनस वन पॉइंट टू टू है और ये क्या है, प्लस ज़ीरो पॉइंट फाइव फाइव। तो यहाँ तो खैर ग्राफ प्लॉट करके दिखाया हुआ है, बट आपको ज़रूरत नहीं है इस ग्राफ को प्लॉट करने की। आप सिंपल जो है दो वैल्यूज़ ले लें, इन दोनों के दरमियान की वैल्यूज़, और इन दोनों के राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे आप वैल्यूज़ को कहाँ पुट करें, एफ डबल डैश एक्स में पुट करके साइन चेक कर लीजिए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ वही काम किया हुआ है कि ये जो वन माइनस वन पॉइंट टू टू है, इसके लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यूज़ होंगी एक्स की वो पुट करके यहाँ चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ देख लें आप, ये इंटरवल क्या है, एक्स लेस देन माइनस वन माइनस सेवन, ये बेसिकली यही वाला पॉइंट है। इससे छोटी वाली वैल्यूज़ मीन लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़, आप कोई सी भी वैल्यू से छोटी पुट कर देंगे किसमें, इस फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में, तो हमें जवाब क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब प्लस का मतलब क्या है, कॉनकेव अप है। ठीक है, और अगला इंटरवल क्या होगा, यही माइनस वन पॉइंट टू टू से लेकर के
प्लस 0.55 तक, इसके दरमियान आप कोई सी भी वैल्यू पुट करके चेक कर लें। ज़ीरो करके देख लें तो ज़्यादा आसान है। ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 रह जाएगा, यानी कि नेगेटिव जवाब आएगा। इसका मतलब एफ इज कॉनकेव डाउन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। फिर थर्ड इंटरवल कौन सा है, इस 0.55 के राइट साइड वाला अप टू इन्फिनिटी। तो आप कोई सी भी वैल्यू 0.55 से ऊपर पुट करके चेक कर लीजिए इस एफ डबल डेरिवेटिव में, यानी कि इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कॉनकेव अप हो गया। ठीक है जी। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो गए, -1.22 और 0.55। दीज आर द टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, ओके। फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इफ एनी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x4। यहाँ देखने से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो फंक्शन है वो क्या है, कॉनकेव अप है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कॉनकेव अप है, इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट मौजूद नहीं होगा। ओके, तो ये तो ऑब्जर्वेशन है कि हम इसको देख करके अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एनालाइज भी कर लेते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, यानी कि आफ्टर टेकिंग द डबल डेरिवेटिव्स एंड देन ऑब्जर्व द साइन एनालिसिस। ठीक है, तो अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू x4 है, इसको हमने डबल डेरिवेट किया तो हमें क्या मिल गया, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 12x² मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला काम हमेशा क्या करते हैं, हम एफ डबल डैश एक्स को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जहाँ पर ये ज़ीरो हो। तो हमें देख के मालूम हो रहा है कि ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं कि एफ डबल डैश की वैल्यू क्या है। ठीक है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉनकेव अप होगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर वो क्या, कॉनकेव डाउन होगा, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो सिंपल हम ज़ीरो के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे हम चेक कर लेते हैं। तो सिंपल ये जो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 12x² है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी रखूँ या छोटी रखूँ, चलिए छोटी रखते हैं पहले, तो क्या होगा, 12 और ये -1 रख दिया हमने स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव जवाब आएगा। और जब हम पॉजिटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव ही जवाब आएगा, यानी कि एफ डबल डैश एक्स वो हर हाल में क्या है, पॉजिटिव ही है, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ज़ीरो है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के चांसेस थे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के चांसेस थे, लेकिन चूंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइडों पे एफ डबल डैश एक्स वो क्या है, हाँ जी, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो है इधर भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस केस में कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। हाँ, अगर एक तरफ पॉजिटिव होता, एक तरफ नेगेटिव होता, या एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो फिर बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है ये ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अभी चूंकि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर भी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है और ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर भी एफ डबल डैश पॉजिटिव है, यानी कि दोनों तरफ हमारे पास कॉन्केविटी कौन सी है, अप है। तो इसका मतलब दिस इज कॉनकेव अप फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज कॉनकेव अप ऑन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, एंड देर इज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मौजूदगी के चांसेस थे, लेकिन नहीं है। ठीक है, इवन दो एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि एफ डबल डैश जीरो जो है वो जीरो पे जीरो ही है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे स्टिल कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन एप्लीकेशंस हैं, तो ये हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी फिर हम उसमें करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।